मॉर्निंग स्टूडेंट्स, थर्ड क्लास के रिवीजन का लेसन बच्चों आपका चल रहा है। जो हम इस क्वेश्चन पर यहाँ पहुँच गए हैं, कल तक आपको ये क्वेश्चन पहली वीडियो में दे दिया गया था। इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द इनसर्कल डिजिट्स। इस क्वेश्चन पर हम हैं और ये उम्मीद आपसे की जाती है बच्चों कि आप इसको साथ साथ अवश्य कर रहे हैं। अगर नहीं करोगे तो इसमें आपका जो है पढ़ाई भी पीछे रह जाएगी और आप इन सभी चीज़ों से रह जाएंगे। देखिए, बिना बुक्स के तो आप कुछ नहीं कर सकते, किंतु अगर बुक्स भी नहीं हैं तो आप अपनी फेयर कॉपी पर इसको साथ साथ कर सकते हैं, अपने रिटन वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं और स्कूल में आकर के पूछ सकते हैं। आपको बताने के लिए सभी टीचर्स स्कूल में उपलब्ध रहते हैं। आप आएँ, समझें और घर जा कर के अपने होमवर्क क्लास वर्क को कंप्लीट करें। तो आज हम शुरू करने वाले हैं लेसन नंबर नहीं, ये है क्वेश्चन नंबर 15। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 15। पहले इस वैल्यू इसमें बतानी होंगी और जो जिस डिजिट पर सर्कल लगा हुआ है उसकी हमें पहले इस वैल्यू बतानी होती है। और बच्चों, आप जानते हैं पहले इस वैल्यू कैसे निकाली जाती है। जो सर्कल हैं, जिन पर सर्कल लगा हुआ है, उसके सामने उतनी ही जीरो रखी जाती हैं जितने की नंबर होते हैं, जितने डिजिट उसके सामने होते हैं। तो आप देख सकते हैं वीडियो में कि 3 के सामने 2 डिजिट हैं, तो हम 3 को तो रखेंगे ऐसे ही 3 और 2 जीरो बच्चों इसके आगे लगा देंगे। ये इसकी पहली वैल्यू होगी 300। कितनी होगी बच्चों? 300। इस तरीके से हम इनकी पहली वैल्यू रखते हैं कि सर्कल वाला जो डिजिट है उसके आगे जितने भी डिजिट हैं उतनी ही जीरो रख दी जाती हैं। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये है दूसरा क्वेश्चन। 9 पर सर्कल लगा हुआ है, 9 को हम यहाँ पर रख देंगे और उसके आगे 2 जीरो हैं तो 2 जीरो यहाँ पर बच्चों लगा देंगे। नेक्स्ट आ जाइए 473 में आप देख रहे हैं कि 7 के ऊपर ये डिजिट लगा हुआ है, तो 7 हमने यहाँ पर लिख दिया और 7 के आगे एक जीरो है, एक वर्ड, एक डिजिट है बच्चों। 7 के आगे कितने डिजिट हैं? एक है, तो एक जीरो हम यहाँ पर लगा देंगे, 70। इस तरह से हम जो हैं इस क्वेश्चन को कर सकते हैं और जो 1 से लेकर के 10 नंबर तक ये सभी आपको करने होंगे। और जिन बच्चों के पास बुक नहीं है बच्चों, वो अपने फेयर रजिस्टर में भी इसको वीडियो के माध्यम से आसानी से कर सकते हैं। इसमें किसी भी कोई परेशानी नहीं होगी और ना ही आपको किसी से पूछने की आवश्यकता होगी, ना ही इसमें आपको बुक्स की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन नंबर 16, फिल इन द करेक्ट सिंबल। ये ग्रेटर देन, लेस देन के क्वेश्चन चिन्ह हैं। लेस देन, ग्रेटर देन, हमें इनको जो है सही लगाना है कि सही इसको हम कैसे लगाएं। आप समझें कि हम सबसे पहले हमें दोनों नंबर पढ़ने होंगे। ये है 485 अर्थात 485। ये संख्या है 857 अर्थात 857। बच्चों, इसमें जो बड़ा होता है उसकी तरफ इस चिन्ह का जो है ये चिन्ह खुला हुआ होता है। इसे हम बोलेंगे 485 लेस देन 857 अर्थात 485 857 से छोटा है। इसमें आप देख रहे होंगे 947 ये बड़ा है किससे? 286 से, तो इसको हम बोलेंगे 947 ग्रेटर देन 286 अर्थात 947 बड़ा है किससे? 286 से। और एक बात और को मैं आपको बता दूं बच्चों, जो नंबर बड़ा है, जो संख्या बड़ी है, उसकी तरफ आप इस चिन्ह का मुंह खुला हुआ रखेंगे। ये मैंने एक आपको ऐसी बात बताई है जिससे आप इसको आसानी से समझ लें। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है 929, ये नंबर संख्या है 992 अर्थात 929 और 992। आप इसको पढ़ कर के आसानी से बता सकते हैं भाई ये संख्या हमारी बड़ी है 992। तो हम इसको
बड़ी करेंगे, इसको छोटी बनाएंगे, किसके द्वारा? इस चिन्ह के द्वारा। तो हम इस पर ऐसा निशान लगाएंगे, ठीक है बेटे। जो संख्या बड़ी है उसकी तरफ ये निशान खुला हुआ होना चाहिए और इसको बोलेंगे 929 लेस देन 992, अर्थात 929 संख्या 992 संख्या से छोटी है। इसी तरह आप सभी को 1 से 10 तक, 1 से 1 to 8, 1 से 8 तक सभी पर आप लेस देन और ग्रेटर देन के चिन्ह लगाएंगे। बच्चों ये लेस देन का ये मार्क है, सिंबल जो है कैसा है? सिंबल मीन्स निशान। ये लेस देन का है बच्चों और ये ग्रेटर देन का है। और दूसरा मैंने आपको इसको सही लगाने की बता दी एक तरीके से तरकीब कि जिधर संख्या बड़ी होती है उधर इस चिन्ह को खुला हुआ रखिए, इस सिंबल को खुला हुआ रखिए, तो आपका ये सब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। बच्चों एक एग्जाम्पल मैं बताऊंगा, बाकी आप अपने आप करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, इनको हमको असेंडिंग ऑर्डर में करना होता है। असेंडिंग ऑर्डर होता है बढ़ता हुआ क्रम और डिसेंडिंग ऑर्डर होता है बच्चों घटता हुआ क्रम। तो असेंडिंग ऑर्डर बढ़ता हुआ क्रम में क्या करेंगे हम? सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। क्या लिखेंगे? फर्स्ट नंबर पर जितनी भी संख्याएं लिखी हुई हैं इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? ये आप देख रहे हैं कि 36। कौन सी है? 36। पहले कॉलम में हम 36 लिख देंगे, दूसरे कॉलम में 38 लिख देंगे, तीसरे कॉलम में 102 लिख देंगे, चौथे कॉलम में 246 लिख देंगे, पाँचवें कॉलम में हम बच्चों लिख देंगे 264। और इसी तरीके से 1 2 3 4 5 पाँचों संख्याएं ऐसे ही लिख करके हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। लिखिए सबसे पहले हम सबसे छोटी नंबर 36, फिर उससे बड़ा, बढ़ते हुआ क्रम हो गया बच्चों, दिख रहा है? अब ये हमने बढ़ते हुए क्रम में शुरू कर दिया है। फिर 102, फिर हमने लिख दिया 246, फिर हमने लिख दिया 264। इस तरीके से हमने ये पांचों नंबर्स जो हैं इसमें असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिए हैं। और ऐसे ही 1 to 4 तक 1 2 3 4 ये आपको कंप्लीट करना है। और इसमें ऐसे ही बढ़ते हुए क्रम में यहाँ पर आपको इन संख्याओं को लिखना। देखिए बिना बुक्स के भी आप वीडियो में से अपनी फेयर कॉपी पर बहुत आसानी से कर सकते हैं और आप इनको सीख भी सकते हैं। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही करना, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। ये क्वेश्चन नंबर 18, 18वां। और असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में करना। डिसेंडिंग का मतलब होता है घटता हुआ क्रम। कैसा होता है बच्चों? घटता हुआ क्रम। तो इसमें हम सबसे पहले सबसे बड़े नंबर को ढूंढेंगे। तो इसमें है 874, उसके बाद में 387, उसके बाद में 328, 200 और लास्ट में 87। ये डिसेंडिंग ऑर्डर होगा बच्चों, घटता हुआ क्रम। तो हम घटता हुआ क्रम तभी होगा जब हम सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। सबसे बड़ी संख्या इसमें 874, उससे आगे है 387, फिर है 328, 200 और 87। इस तरह से ये सभी संख्याएं हमने जो हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दी हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद बच्चों उससे छोटी संख्या है। और हम इसको अपना कंप्लीट हमने इसको कर दिया है। इसके आगे ऐसे ही डिसेंडिंग ऑर्डर के 4 क्वेश्चन 4 नंबर हैं, ये सभी आपको करने होंगे। और ये जो बॉक्स दिए गए हैं इनमें आप आसानी से बच्चों इनको भर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, फिल इन द मिसिंग नंबर्स। जो मिसिंग नंबर हैं वो आपको इसमें से भरने होंगे। जैसे 112, 13 और फिर शुरू हो गया 120, 121। अर्थात जो 113 और 120 के बीच के नंबर हैं बच्चों वो आपको इसमें फिल करने हैं। जैसे 114, 115,
116, 117, 118, 119 और 120, 121। इस तरीके से आपको जो मिसिंग नंबर हैं बच्चों ये सभी इसमें आपको देखिए भरने हैं। बेशक आपके पास बुक ना हो तो आप फिर भी इसको फेयर कॉपी पर आसानी से कर सकते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है पुट ए सर्कल अराउंड द स्मॉलेस्ट नंबर। जो सबसे छोटा नंबर है उसको आपको जो है सर्कल करना है। जो सबसे छोटी संख्या है बच्चों, स्मॉलेस्ट नंबर है, सबसे छोटी संख्या, उसमें आप सर्कल बना देंगे। और आप देख रहे हैं 888, 762, 88, 276। तो आसानी से आप बच्चों बता सकते हैं कि सबसे छोटा नंबर स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। तो आप बताएंगे सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 88 है और 88 पर आपने सर्कल बना दिया है चारों तरफ। और इस तरह से आपको चारों क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 पर सर्कल बना करके उनको अपना फेयर कॉपी में उतार लेना है और आप आसानी से जो है उसको कर सकते हैं। अब इसमें जो लास्ट के क्वेश्चन रह गए हैं जैसे 21 है, 22 है, 23 है, इनको कल आपको वीडियो के माध्यम से ऐसे ही समझा करके बच्चों भेजा जाएगा। ये 5 क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे, इन 5 क्वेश्चनों को आप अपनी फेयर कॉपी पर करें। और मैं तो ये कहता हूँ कि बुक नहीं है तो बुक ले लें और समझ में नहीं आता है तो स्कूल में आकर के एक बार आप समझ सकते हैं, जिससे कोई परेशानी आपको ना रहे और आप उसको आसानी से बच्चों सीख सकें। थैंक यू।